दोस्तों, हर व्यक्ति सुंदर बालों की आकांक्षा करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बाल लंबे हों, शाइनी हो, खूबसूरत हों, वो अपने बालों से पहचाना जाए, लोग उसकी तारीफ करें, उसके बालों को देख के कहें कि वाह क्या सुंदर बाल हैं। ऐसे बालों की इच्छा हर व्यक्ति रखता है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। क्या हर एक के ऐसे खूबसूरत बाल हो पाते हैं? नहीं हो पाते। बहुत सारे पुरुषों और स्त्रियों की शिकायत होती है कि उन्हें कम उम्र में गंजापन आ गया है, उनके कम उम्र में बाल जाने शुरू हो गए हैं, कि वो क्या करें। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए जो अपने बाल लंबे, खूबसूरत, घने चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से उनके बाल चले गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो बड़ी कॉमन है, सबको उसके बारे में पता है, लेकिन उसके तकनीकी वैज्ञानिक पक्षों के बारे में कुछ कम जानकारियां हैं। आज उन सब जानकारियों को हम एक ही वीडियो के अंदर समझेंगे, देखेंगे। जी हाँ, वो तकनीक है हेयर विग, हेयर पैच, हेयर फिक्सिंग, पार्शियल हेयर विग, हेयर टोपी। दोस्तों, इसके बहुत सारे नाम प्रचलित हैं, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। आज हम इसी हेयर पैच और हेयर विग के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको बालों की कोई समस्या है, बाल्डनेस है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इसे पूरा देखिए। इस वीडियो में हम इसके हर तकनीकी वैज्ञानिक पक्ष को लेने की कोशिश करेंगे और हर बारीक से बारीक चीज़ समझेंगे। दोस्तों, हेयर विग सदियों से मनुष्य के लिए वरदान की तरह काम करता रहा है। जो लोग गंजे हैं उनको इसका महत्व पता है। इजिप्ट के अंदर, रोम के अंदर ये यूज़ होता था। व्यक्ति जब गंजे हो जाते थे, अपने गंजेपन को छुपाने के लिए और अपने सिर को धूप से, तपती धूप से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। 17वीं शताब्दी में यूरोप के राजा इसे यूज़ करते थे, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, अपनी शान को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को राजा वाला फील कराने के लिए। एक अलग से लुक जब आप विग को डालते हैं तो इससे आता था। तो इस तरह से विग सदियों से ही हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। विग आपको दुनिया की भीड़ से अलग कर सकता है, आपको एक बहुत सुंदर लुक दे सकता है। आज के समय में कस्टमाइज विग बनाए जाते हैं, कस्टमाइज पैच बनाए जाते हैं, और आपकी गंजेपन को ढकने के लिए, आपकी बाल्डनेस को ढकने के लिए, आपके मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को ढकने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। जब आपके बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं, जब सिर पर फॉलिकल नहीं बचते, किसी दवाई या प्रोसीजर से आपके बाल नहीं ला जा सकते, हेयर ट्रांसप्लांट आप नहीं करवा पाते क्योंकि आपका डोनर एरिया पुअर है, या फाइनेंशियली आप इसे नहीं करा पाते, तब आपके लिए एक ही विकल्प बचता है, वो है हेयर पैच या हेयर विग। दोस्तों, हेयर विग या हेयर पैच मुख्यतः दो किस्म की होती है। पहली वो हेयर विग जो सिंथेटिक होती है, जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है, जिसे मैन मेड हेयर पैच या हेयर विग कहा जाता है। इसके अंदर सिंथेटिक बालों का इस्तेमाल किया जाता है, बालों को केमिकल से तैयार किया जाता है, केमिकल से तैयार होने की वजह से ये सिंथेटिक होते हैं। और दूसरे तरह की हेयर विग होती है ह्यूमन हेयर विग या ह्यूमन हेयर पीस, हेयर पैच एटसेट्रा। दोस्तों, ये ह्यूमन हेयर वाले पैच मनुष्य के नेचुरल हेयर से बनाई जाती हैं। ये भी आगे दो किस्म की होती हैं। आपने सुना होगा रेमी हेयर विग या रेमी हेयर पैच, दूसरा नॉन रेमी हेयर पैच या नॉन रेमी हेयर विग्स। इनमें क्या फ़र्क होता है? दोस्तों, जो रेमी हेयर विग पैच होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत फाइन होती है। सबसे बढ़िया बालों को अलग कर लिया जाता है, सबसे बढ़िया ह्यूमन हेयर को अलग कर लिया जाता है। इनमें खास बात और होती है, वो ये कि इनकी रूट और टिप अलग अलग होती है। इनको पूरे सिर को शेव करके अलग निकाला जाता है। जब बालों को कलेक्ट किया जाता है तो उसकी रूट और उसकी टिप दोनों अलग अलग तरीके से कलेक्ट होती हैं, और इसी कारण से ये बहुत फाइन क्वालिटी के बाल होते हैं। ये नॉन रेमी हेयर से महंगे होते हैं और सिंथेटिक हेयर से भी महंगे होते हैं। दूसरे किस्म के होते हैं नॉन रेमी हेयर्स। इसके अंदर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं होता, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन होती हैं, यानी और टिप का कोई भेद नहीं होता। ये वो वाले बाल होते हैं जो हाउस होल्ड से कलेक्ट किए जाते हैं। इनको पूरे सिर से निकाला नहीं जाता, पूरे सिर को शेव करके नहीं बनाया जाता, इसीलिए इन्हें नॉन रेमी हेयर्स कहा जाता है। ये नॉन रेमी हेयर्स थोड़े से लो क्वालिटी के हेयर होते हैं और रेमी से सस्ते होते हैं। सिंथेटिक और ह्यूमन हेयर से बनाए जाने वाली विग में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहला फ़र्क, ह्यूमन हेयर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से कॉस्टली होते हैं। ह्यूमन हेयर ज़्यादा नेचुरल लुक देते हैं, फाइनर होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन
ये ज़्यादा चलने वाले होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, नेचुरल लुक देते हैं। लेकिन सिंथेटिक हेयर क्योंकि वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं इसलिए वो इतने नेचुरल नहीं लगते। वो सस्ते होते हैं, कम ड्यूरेबल होते हैं, बार बार रिपीटेड यूज़ के कारण उनका केमिकल खराब होना शुरू हो जाता है, वो नेचुरल लुक देना बंद कर देते हैं। इसीलिए सिंथेटिक हेयर नेचुरल ह्यूमन हेयर से सस्ते होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हेयर विग और हेयर पैच में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों हेयर विग तब लगाई जाती है जब आपके सिर पर बाल बिल्कुल ना हो, जैसे कीमोथेरेपी के बाद जब सारे बाल चले जाते हैं, या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस या एलोपेशिया टोटलिस में जब सारे बाल चले जाते हैं, जब आपको हेयर विग लगाई जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। और हेयर पैच तब लगाए जाते हैं जब आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस हो या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो, यानी जेनेटिक हेयर लॉस में हेयर पैच लगाया जाता है। हेयर पैच को विगलेट भी कहते हैं, हेयर पैच को हेयर पीस भी कहते हैं, हेयर टोपी भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम प्रचलित हैं और ये बहुत सारे तरीके से लगाया जाता है। अब मैं आपको फिजिकली दिखाना चाहूँगा कि हेयर पैच हेयर विग में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों आप ये फीमेल डमी देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये लगाई गई है ये फीमेल हेयर विग है और ये मेल हेयर विग है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये पूरी जाली होती है, चारों तरफ से ये जाली कवर होती है और उसके ऊपर से ये बाल ह्यूमन हेयर लगाए गए हैं। ये दोनों हेयर विग नेचुरल हेयर विग हैं क्योंकि VSC के अंदर हम सिंथेटिक हेयर विग या हेयर पैच का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सिर्फ ह्यूमन हेयर का हेयर विग और हेयर पैच इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये फीमेल हेयर विग है जो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस को कवर करने के लिए हेयर विग लगाई गई है, और ये मेल हेयर विग है, ये उन मेल्स के अंदर लगाई जाती है जिनको एलोपेशिया टोटलिस है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, या किसी कारण से सिर के सारे बाल चले गए हैं। हेयर विग तब इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये हेयर पैच है। हेयर पैच के अंदर नीचे बेस होता है, जाली का बेस होता है, और ऊपर ह्यूमन हेयर को गूंथ दिया जाता है। इनको इस जाली के साथ वीव कर दिया जाता है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ और क्वालिटीज़ में आते हैं। इसका फ़र्क ये होता है कि ये बाल्ड एरिया के हिसाब से अलग अलग साइज़ में बनाया जा सकता है। जितना आपका बाल्ड एरिया होगा उतना ही साइज़, इसके बहुत सारे साइज़ आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हेयर विग और हेयर पैच में क्या अंतर होता है। हेयर विग पूरे सिर के लिए होती है और हेयर पैच या हेयर पीस उस जगह के लिए होता है जो बाल्ड होती है। यही बेसिक फ़र्क दोनों के अंदर होता है। दोस्तों हेयर पैच और हेयर विग मुख्यतः 3 रंगों के अंदर अवेलेबल होता है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक। ये 3 अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है। यदि किसी व्यक्ति के अलग कलर हैं तो उसे बाहर से बालों को कलर किया जा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में या अन्य कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर हेयर ब्लोंड होते हैं तो ब्लोंड कलर की हेयर विग पैच भी अवेलेबल होते हैं। जिन लोगों को अलग अलग रंगों की हेयर पैच और विग पसंद होते हैं उनको कलर किया जा सकता है। उन्हें रेड भी किया जा सकता है, ग्रीन भी किया जा सकता है, ब्लू भी किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हेयर विग और हेयर पैच की क्वालिटी की। जी हाँ, क्वालिटी की। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ में उपलब्ध होते हैं। क्वालिटी डिपेंड करती है कि किस तरह के बाल लगाए गए हैं। बाल रेमी हैं, नॉन रेमी हैं, सिंथेटिक हैं या फिर ह्यूमन हेयर के हैं, और किस तरह की जाली उनको गूंथने के लिए इस्तेमाल की गई है। दोस्तों ये ब्लैक नेट का हेयर पैच है। ऊपर से इस ब्लैक नेट के ऊपर ह्यूमन हेयर गूंथ दिए गए हैं। ये थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव क्वालिटी है हेयर पैच की। इसके बाद ये रूटीन में यूज़ होने वाला हेयर पैच है। इसके अंदर नेट वाली जाली है, एरी है, और ऊपर से हेयर गूंद दिए जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंसिव हेयर क्वालिटीज़ होती हैं वो बड़ी फाइन क्वालिटीज़ होती हैं। इनकी हेयर की क्वालिटी भी बहुत फाइन होती है। आप देखेंगे कि ये लाइट ब्राउन कलर का पैच है और बहुत ही नेचुरल ये आपको लुक देता है। और इसके साथ फ्रंटलेस होती है। आपकी जो हेयर लाइन बनती है वो भी बिल्कुल नेचुरल बनती है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से। तो इस तरह से ये अलग अलग क्वालिटी के अंदर हेयर पैच आते हैं। एक क्वालिटी ये है, ये अमेरिकन हेयर्स हैं। अब इसे USA हेयर क्वालिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने शाइनी हैं, लाइट ब्राउन कलर के हैं, और इसके अंदर जो नेट और जाली लगी हुई है कितनी फाइन क्वालिटी की है। तो इस तरह से लगभग 5,000 रुपये से शुरू होकर 35,000 रुपये तक की हेयर पैच की क्वालिटीज़ आती हैं। दोस्तों रेट इसके टेक्सचर पर,
जाली पर और बालों पर डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हेयर पैच, हेयर विग लगाए कैसे जाते हैं। ये मुख्यतः दो तरीके से लगाए जाते हैं। पहले तरीके के अंदर ग्लू और टेप के साथ हेयर पैच को फिक्स किया जाता है, जिसकी अमूमन 20 से 30 दिन के अंदर सर्विस करानी होती है। इसमें जो ग्लू इस्तेमाल की जाती है वो स्किन फ्रेंडली होती है। कुछ लोगों को ये लेटेक्स जो ग्लू में इस्तेमाल की जाती है एलर्जी भी कर सकती है, इसलिए पहले इस ग्लू का पैच टेस्ट किया जाना चाहिए ताकि ये पता लगे कि ये आपकी स्किन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ग्लू और टेप के साथ जो हेयर पैच लगाई जाती है उसे 20-25 दिन में सर्विस के लिए आना पड़ता है। लेकिन जो दूसरे तरीके से हेयर पैच लगाई जाती है, जिसे हम टेप और क्लिप से कहते हैं, उसे आप अपने घर में ही उतार सकते हैं, घर में ही उसकी केयर कर सकते हैं, घर में ही उसे कभी भी उतार के कभी भी लगाया जा सकता है। दोस्तों इस तरह से दो तरीके से हेयर पैच लगती है, ग्लू से और टेप और क्लिप से। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इन हेयर विग और हेयर पैच का हमारी स्किन पे, स्कैल्प पे, बालों में कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों वैसे तो अमूमन इनका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा लगाई जाती हैं और अच्छी किस्म की जो हेयर पैच और विग हैं वो कोई नुकसान नहीं करती। परंतु यदि आपने हल्की क्वालिटी की हेयर पैच विग इस्तेमाल की हैं तो ये नुकसान कर सकती हैं। पहला नुकसान, आपकी स्किन के अंदर एलर्जी कर सकती हैं। यदि ग्लू आपका स्किन फ्रेंडली नहीं है, उसकी लेटेक्स का आपने पैच टेस्ट नहीं किया है, तो आपकी स्किन को ये नुकसान कर सकती है। दूसरा नुकसान, यदि आपका टेक्नीशियन इसे प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाता है तो ये ट्रैक्शन एलोपेशिया कर सकती हैं। ट्रैक्शन एलोपेशिया वो एलोपेशिया होता है जब क्लिप के द्वारा या खींच के द्वारा आपके बाल परमानेंटली निकल जाते हैं, उसे हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। ये इरिवर्सिबल होता है, जो बाल चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते, उनके लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का हेयर पैच या हेयर विग इस्तेमाल करें, अच्छी जगह से हेयर पैच या हेयर विग लगवाएं ताकि आपको किसी तरह का नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों आज हमने जाना हेयर पैच और हेयर विग के बारे में, उनसे संबंधित हर बारीक से बारीक बात के बारे में, तकनीकी और वैज्ञानिक पक्ष के बारे में। दोस्तों ये हेयर पैच और हेयर विग बहुत ही काम की चीज़ हैं, आपके गंजेपन को ढककर आपको खूबसूरती प्रदान करती हैं। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ये सस्ता, सुंदर, टिकाऊ समाधान है आपके गंजेपन को ढकने का। तो इसे आप अच्छी जगह से कराएं, अच्छे टेक्नीशियन से कराएं, विग और पैच अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, इनकी रूटीन केयर करें, इनकी देखभाल करें, इनके लिए अच्छे कंडीशनर, अच्छे शैम्पू और अच्छे हेयर सीरम का इस्तेमाल करें, तो आपको हेयर पैच और हेयर विग बहुत बढ़िया लाभ दे सकती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। कुछ लोग इसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि कितने समय ये हेयर पैच और विग चलती हैं। दोस्तों हेयर पैच और विग आमतौर पे 2 साल चलती हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे, रख रखाव करेंगे, इसको ध्यान से रखेंगे तो ये लंबे समय तक भी चल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हर वो बात समझ आई होगी हेयर पैच और हेयर विग के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। हर हफ्ते 2 नई वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।